तो मुन्ना मुन्नी, ए मुन्नी आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक बहुत ही चटपटा टॉपिक है, राइट, और वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, राइट, जो कब आया? हाँ 20 जुलाई 2020। कितनी बढ़िया बात है, 2020 बीच में 7 आ गया है ना, राइट। तो भैया 20 के साथ 2020 है, इसलिए बीच में 7, ऐसे याद कर लेंगे, 20 7 में 2020, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें डेट भी याद हो जाएगी। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि हमारा सहारा कौन है? बुढ़ापे का सहारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही है, गुड्स का सहारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही है, हमारे दुखों का सहारा भी कंज्यूमर चीटिंग धोखाधड़ी का सहारा हमारे लिए कौन है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, राइट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कह रहा है सर, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लीगली बनाया, आपके लिए कानून बनाया गया, वो क्यों बनाया गया सर? वो बनाया गया ताकि ग्राहक को बचाया जा सके, प्रमोट किया जा सके, उसके हित को बचाओ और उसके हित को प्रमोट करो, क्योंकि ग्राहक कौन है? किंग, कंज्यूमर इज द किंग। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक बात ध्यान रखना, सब पे लगता है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, इसलिए लिख के बता दी बात, ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई दुकानदार हो, और सबसे मजेदार बात, चाहे आप कैसा बिजनेस कर रहे हो, हाँ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो भी आपके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। सर अब बात आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, अगर हमने तो पढ़ लिया, तो कंज्यूमर के अधिकार क्या है? कंज्यूमर लड़ तो लेगा कोर्ट में केस, है ना, राइट, इधर उधर के फॉर्म में लड़ लेगा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, नेशनल फॉर्म, याद आ गया ना बात, स्टेट फॉर्म, इनमें लड़ तो लेगा, लेकिन लड़ने से पहले उससे ये तो पता हो कि मुझे किन मुद्दों पर लड़ना है, मेरे साथ धोखाधड़ी क्या है और किन मुद्दों पर लड़ना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बोला कि आपको अगर लड़ना है इन मुद्दों पर, जो आपके राइट है उन्हीं मुद्दों पर आपको लड़ना है। अगर आपके राइट का, राइट मतलब अधिकार, अगर आपके अधिकार का क्या हुआ है सर? उल्लंघन हुआ है, आपके अधिकार को क्या पहुंची है सर? हानि पहुंची है ना, यानी आपके राइट्स जो आपको मिलने चाहिए, है ना, राइट, वो आपको नहीं मिला, राइट। आपने जोर जोर से चिल्लाया रणबीर कपूर की तरह, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, आपका हक, अधिकार मतलब आपका हक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कहां जाएंगे मुन्ना मुन्नी? तो मुझे पता होना चाहिए पहले मेरे हक क्या है, हक मुझे पता होंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई इन हकों के लिए मुझे इन जगह पर केस करना है, जो आप जानते ही हैं, ठीक है। पैसे के लिमिट के अनुसार हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पैसे के लिमिट के अनुसार हम स्टेट कमीशन, और पैसे के लिमिट के अनुसार हम नेशनल कमीशन में जाते हैं। अब अगर मुझे अपने अधिकार को पता लग जाए तो मुझे पता लगेगा कि भाई ये मेरा अधिकार था, ये मेरा अधिकार मुझे नहीं मिला, तो मैं अब क्या करूंगा सर? कोर्ट में जाऊंगा। सबसे पहला अधिकार किस बात की धोखाधड़ी हुई? चूज करने की, है कि नहीं बात, राइट। जैसे दुकान पे पहुंचे, बंदूक निकाल ली, किसने? दुकानदार ने, यही लेगा तू, यही लेगी, बता रहा हूं मैं, यही ले, उड़ा चुपचाप चल वहां पे, निकाल पैसे 1000 रुपए, यही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो तुम डर गए, भैया ये कौन से आज के बाद ना आएंगे कभी इस मॉल में, भैया भैया ये कौन है? भाई टाइप के लोग हैं, तो दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन लगी तक, तुम डर गए भैया, तुम कह रहे भैया मेरे को ये वाला ब्रांड नीचे, मेरे को वाला ब्रांड, वो वाला ब्रांड क्या है, वो वाला ब्रांड, ये वाला ब्रांड कुछ नहीं होता, ये ले ले चुपचाप, है कि नहीं बात, राइट। अब भैया तुम डर गए, भैया मारपीट हो जाएगी, तुमने कहा यार चलो पैसे वैसे दो, चलो अगली बार से नहीं आएंगे, तो तुम ये बात कहां जाओगे सर लेके? कोर्ट में जाओगे, नहीं जाओगे? कोर्ट में क्या बोलोगे? सर मुझे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से चूज करने का अधिकार नहीं मिला, मुझे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से, वाइड वैरायटी में से चूज, राइट टू चूज नहीं मिला, मुझसे जबरदस्ती क्या किया गया? वही सामान खरीदवाया गया जो मुझे नहीं लेना था, और उन्होंने वही सामान बेचा जो उनको बेचना था, क्योंकि उनका माल कोई खरीद नहीं रहा था, एक्सपायर होने वाला होगा। तो हम चूज करते थे, ऐसी तो करते, ऐसे लग रहा बेचारा, आधे घंटे से लग रहा है, देख लो, 1 घंटे बाद भी देखोगे ना इसको, यूं ही लगा रहेगा, इसकी बाल्टी ना भर रही है कि नहीं बात, राइट। अब किसमें से चूज नहीं करना दे रहे? सर क्वालिटी मेरे को खराब लेने दे रहे हैं, राइट टू चूज नहीं है, ब्रांड अपनी मर्जी से चूज नहीं कर पा रहा, प्राइस अपनी मर्जी से चूज नहीं कर पा रहा, अगर टी शर्ट जीन्स वगैरह तो साइज अपनी मर्जी से चूज नहीं कर पा रहा,
तो भैया ये आपका राइट है, कंज्यूमर अगर सामान खरीद रहा, पैसा दे रहा, तो अपनी मर्जी का खरीदे, किसी और की मर्जी का ना खरीदे। मेरी मर्जी, मेरा सामान मेरी मर्जी, मर्जी नहीं। हाँ ठीक है, समझा गई ना बात, राइट। अगर इस राइट का उल्लंघन हुआ तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको बोलता है कहां चले जाना, कोर्ट चले जाना। बस ये देख लेना कि जो सामान तुमसे जबरदस्ती खरीदवाया गया वो कितने रुपए का था, ठीक है, उसने अनुसार आप कोर्ट जा सकते हो। तो पहला राइट समझ में आया, इस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा राइट, कोई तुम्हारे, हर्ड मतलब सुनवाई, कोई तो ऐसा हो जो तुम्हारी क्या करे सर, सुनवाई करे, कोई तुम्हें सुने। अब बताओ कौन सुनेगा, ये बताओ, मेरे दर्द को कौन सुनेगा? नहीं, सबसे पहले दर्द कौन सुन ले? सबसे पहले तो दुकानदारी सुन ले। भैया मैं सामान लेके गया, है ना, राइट, वो सामान खराब निकला, ठीक है, तुम बिस्किट का पैकेट ले गई, अंदर चींटियां घूम रही थी, आगे तू भी खाएगा, हमें खाने दे पहले। तुमने कहा तुम ही खा लो भैया, तुम ही खा लो, तुम बहुत सारी हो, है ना। तुमने देखा कि उसमें क्या होता है, छेद हो रहे थे तुम्हारे बिस्किट के पैकेट में। अब तुमने बिस्किट लाया, मान लो 500 रुपए का पैकेट, बड़े वाला फैमिली पैक, अब उसमें चींटियां घुस रही है अंदर, तो तुम खा लोगे क्या? खा लो भैया, प्रोटीन है, बेयर ग्रिल्स ने कहा था, है ना, बेयर ग्रिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, वो कहता खा लिया करो, प्रोटीन मिलता है। तो भैया हमें ना चाहिए ऐसा प्रोटीन, है ना, हम छोले राजमा से प्रोटीन निकाल लेंगे, दाल से निकाल लेंगे, हमें ना चाहिए चींटी में से, क्या कि नहीं बात। तो तुम वापस दोगे दोगे? तो सबसे पहला तुम्हारी सुनवाई कौन करे कि भाई मैं तेरे यहाँ सुबह सामान ले गया, देख, है ना, सीसीटीवी कैमरे में चेक कर ले, मैं सुबह आया था। दूसरा, और सामान तूने क्या दिया, है ना, खराब दिया, तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा मैं, सामान खराब दिया, मेरी सुनवाई ये है, मेरा सामान वापस कर, बदल दे। अगर तेरे पास नहीं है बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, तो मैं दूसरा प्रोडक्ट भी लेने को तैयार हूं, और दूसरा कोई प्रोडक्ट मेरे को मजा नहीं आया तो भाई मेरे पैसे लौटा दे। तो सबसे पहले सुनवाई कौन करे? दुकानदार। अगर दुकानदार चोर निकला, बेईमान निकला, कह रहा ले गए भैया, रात गई बात गई, ये क्या लिखा बड़ा बड़ा पढ़ियो, क्या लिखा बड़ा बड़ा, वैसे तो लिखा है वर्क हार्ड ड्रीम बिग है ना, लेकिन बड़ा बड़ा क्या लिखा है, दुकानदार लिख रखा है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, जागो ग्राहक जागो लगता है तभी खोल के देख लेता। अब कोई इंसान कोई दुकान पे थोड़ी खोल के देखता है पैकेट सारे, क्या कि नहीं बात। दुकानदार चालू निकला, उसे पता था खराब माल है, लेकिन फिर भी तुम्हें चिपका दिया। अब कह रहा भैया ना ना बिका हुआ माल वापस नहीं होता, तब बड़ा बड़ा लिख रखा है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना, घर जाकर सामान की कोई गारंटी नहीं है, ऐसे लिखा रखे। तो तुम कहां जाओ, कोर्ट में जाओगे नहीं जाओगे? तो अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो तुम्हारी सुनवाई या तो दुकानदार करे या कौन करे, सुनवाई कोर्ट करे, जमते जमते मत जमते जमते मत, है ना, राइट। तो जहां तुम्हारी सुनवाई होगी, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रीवेंस सेल। ग्रीवेंस मतलब दुख दर्द का निवारण करने वाला सेल, सेल मतलब सुनवाई के लिए कोर्ट, पंचायत। तो दूसरा अधिकार कौन सा है? कोई हमें सुने, हमारी दुख दर्द को सुने, है कि नहीं बात। जैसे तुम अपने दुख दर्द आपस में सुना लेती हो, उससे यार वो मेरे को बहुत परेशान करता है यार, वो कभी कुछ सवाल पूछता, कभी सर को भी बहुत परेशान करता है, तो दुख दर्द बांट ले तुमने आपस में। दुख बांटने से बढ़ता है और सुख बांटने से, क्यों सॉरी, दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से। हाँ, अगला राइट क्या है? राइट टू रिड्रेसल। अब सुन लो ध्यान से, आर से रिड्रेसल और आर से रिलीफ। राइट टू रिड्रेसल का मतलब है जो तुम्हारे दुख का निवारण करेगा, जो तुम्हारी सुनवाई करेगा, चाहे वो सुनवाई दुकानदार करे, और मोस्ट ऑफ द केस में चाहे वो सुनवाई कोर्ट करे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन करे, जो भी कमीशन तुम्हारी सुनवाई करेगी, वो सुनवाई करने के बाद क्या बोलोगी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के तुम्हारी दर्द भरी कहानी। तुम भी कह रही हो दर्द भरा सीने में कि रोने को जी करता, है ना, तुम भी ये वाला गाना गा रही हो। अब तुम ये कह रहे हो वाला कोर्ट में जाके कि मैंने अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी, सब कुछ आपके सामने रख दिया, दुख दर्द सब आपको समझा दिया, दिखा दिए, है कि नहीं बात है, दर्द भरा सीने में कि रोने को जी करता, ये वाला गाना भी सुना दिया। अब कोर्ट कह रहे सुन ली बात, अब तुम खुद कह रहे कोर्ट से सुन रहा है ना तू, रो रही हूं मैं, कोर्ट खुद कह रहा है सुन रहा हूं मैं, रो रही है तू, है ना। तो कोर्ट इतना कहने के बाद कोर्ट कहेगा अब बता मुन्नी क्या चाहिए, क्या तुझे, अब बता। इंसाफ से, बिल्कुल सही बात। मुन्नी कह रही सर इतना दुख दर्द क्यों सुनाया तुम्हें? इंसाफ। इंसाफ को क्या बोलते हैं? रिलीफ। अब तू बता इंसाफ में क्या चाहिए बता। हाँ, तुमने कहा वैसे चींटी निकली, चींटी, है ना, पैसा वापस, रिप्लेस, या फिर रिप्लेस द प्रोडक्ट, ये तो इंसाफ मांगोगे। तो जज साहब ने कहा ये जो इंसाफ तुमने मांगा मुन्ना मुन्नी, इसे उसे कानून की भाषा में
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भाषा में क्या बोलते हैं? रिलीफ। क्या बोलते हैं? रिलीफ, विच इज इन लीगल टर्म कॉल्ड रिड्रेसल। यानी इंग्लिश का शब्द क्या हुआ? रिलीफ। लॉ का वर्ड क्या हुआ? यानी रिड्रेसल इज लीगल वर्ड, रिलीफ इज इंग्लिश वर्ड, इंसाफ हिंदी है कि नहीं बात? राइट। अगर किसी भी सेलर ने तुम्हें एक्सप्लॉइट किया है, चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है तुम्हारे साथ, अनफेयर प्रैक्टिस की है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, क्या कहता है कि तुम्हें रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ में तुमने क्या मांगा? गुड्स खत्म हो जानी चाहिए ऐसे मार्केट में, मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए, मेरा सामान रिप्लेस हो जाना चाहिए, मेरा जो लॉस हुआ उस लॉस की भरपाई होनी चाहिए। लॉस की भरपाई को बोलते हैं कंपनसेशन, हट जाना। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? पहले तुम्हारी सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद क्या होगा? इंसाफ मिलेगा। इंसाफ को क्या बोलेंगे? रिड्रेसल। आर से रिड्रेसल, आर से रिलीफ। अगला राइट क्या है तुम्हारे पास? सर अगला राइट है मेरे पास इन्फॉर्म। ठीक है, राइट। राइट टू इन्फॉर्म का मतलब होता है जो हम आजकल हर पैकेट में देखते हैं। कोई पैकेट नहीं पड़ा मेरे पास, पैकेट, हाँ तुरतुरे दे दे, है ना? हाँ कोई भी यही दे दो, जो भी पैकेट है वो दे दो, जल्दी लाओ। खाली रखा है मुन्नी, भरा तो दे दी कम से कम, है ना? अब देखो, राइट टू इन्फॉर्म का मतलब है हाँ कोई बात नहीं। राइट टू इन्फॉर्म का मतलब है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? ऑल इंफॉर्मेशन विच शुड बी नोन बाय ग्राहक। सारी इंफॉर्मेशन दो जो ग्राहक को क्या होनी चाहिए सर? पता होनी चाहिए। अब जैसे मुन्नी इतनी कमजोर हो रही है, इसे पता होना चाहिए मैं ये कुरकुरे खा रही हूं टेढ़े मेढ़े, बिंगो टेढ़े मेढ़े, तो उसमें कितना फैट है, इंग्रेडिएंट्स, कितना फैट खा रही हूं और खाने की जरूरत है मुझे, कमजोरी आ रही है बहुत, कितना टोटल शुगर, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल कितना ले रही हूँ, सोडियम, ये सारी पता होनी चाहिए बात है कि नहीं बात? राइट। और ये पता होना चाहिए कि भैया इसमें नॉन वेज तो ना मिल रहा, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, है कि नहीं बात? तो ये क्या बन रहा है? अरे भैया चला जाता नीचे को, ये क्या बन रहा है सर? ग्रीन डॉट। ग्रीन सिग्नल क्या बताता है? कि ये वेज है। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन पीछे लिखी है, ये कहां बना, अगर तुम्हें इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी है तो तुम इस एड्रेस पर कंप्लेंट कर सकते हो, है कि नहीं बात? और एमआरपी है कितने ग्राम का, ये सारी बात, इसे बोलते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म। ठीक है। अब भैया तुम्हें इंफॉर्मेशन ना दे कोई प्रोडक्ट सेलर, जैसे लोकल सेलर नहीं होते, है ना? अभी दुकान पे कि भैया ये कितने का, इतने रुपए का है, अरे तू खा ले, तू पी जा, है ना? भैया इस पे लिखा तो नहीं है बॉटल पे कुछ, कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, किस ब्रांड की है, अरे ब्रांड छोड़, मजा आ जाएगा, पी तो ले एक बार, है कि नहीं बात? तो पता लगा इनने लोकल ब्रांड की कोई बॉटल पी ली, उसमें कोई इंग्रेडिएंट पड़ा नहीं, पेट सफा हर रोग दफा, हो गया इसका काम, है कि नहीं बात? राइट, हर रोग दफा हो गया इसका, है ना? राइट। अब इसलिए तुम उस लोकल मैन्युफैक्चरर पे क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो, क्योंकि उसने तुमसे पता क्या छुपाया? इंग्रेडिएंट्स क्या मिलाया उसने, पेट सफा हर रोग दफा कैसे हो गया, है कि नहीं बात? राइट। छुट्टी मारनी पड़ गई स्कूल की, मैन्युफैक्चरिंग डेट छुपाई, उसने क्या एक्सपायर माल तो नहीं बेच दिया? ठीक है। उसने प्राइस नहीं बताया, एमआरपी कितनी है बताया नहीं, मुंह मांगे दाम पे बेच रहा है, एक्सपायरी डेट नहीं बताई, और डायरेक्शन नहीं बताई यूज कैसे करना है कि नहीं बात? राइट। तो ये सारी चीजें ग्राहक को पता होनी चाहिए। इन सारी चीजों को मैनेजमेंट की भाषा में क्या बोला जाता है? लेबल। हम ये मार्केटिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये तुम्हारा राइट है कि कोई भी सेलर तुम्हें सारी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता। अगर उस पैकेट पे कुछ छपा भी नहीं है ना, तो भी तुम उससे पूछ सकती हो क्या कि भैया मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बता इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन। ठीक है। राइट टू क्या हो गया सर? इन्फॉर्म। अच्छा, तो कभी ऑल आउट पिए? ऑल आउट, मच्छर बहुत हो रहे हैं, मुंह खोलिए मुन्नी, मुन्नी का मुंह दबाया मम्मी ने, 2 बूंद डाल दिया ऑल आउट। मम्मी क्या है ये? पी जा, मच्छर नहीं काटेंगे, तू काटा मच्छरों को, है कि नहीं बात? राइट। तो कभी पिए ऑल आउट? पिए कि नहीं पिए? नहीं।
कचुआ छाप खाइए कभी? अरे अरे मुन्ने, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। अभी दिखाता हूं। हाँ ये अरे इसे तुम मोर्टिन भी बोल देते हो। तो पहले टॉर्टाइज एक्टिव करके आता था ये कछुआ छाप। खाइए कभी ये? अच्छा खाया कभी? गंदा टेस्ट बोल रही है तो। खाया नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? बताओ क्यों नहीं खाया होगा? कैसे पता कि मुझे कचुआ छाप नहीं खानी? मशीन क्या मारेगी? अरे नाराज, मशीन नहीं, रिफिल लेगा जा। किसी भी मशीन पर लाओ और वही दोगुनी तेजी पाओ। बताओ खा ये पिए कभी? क्यों नहीं पिए तो पूछो। हाँ क्योंकि तुम्हें बताया क्या हो जाएगा सर। देखो ये रहा, ये रहा। क्यों नहीं खाई ये सारी चीजें? पता क्यों नहीं खाई? हाँ क्योंकि इस वजह से ये आपका राइट है कि सामान बेचने वाला आपको हर डेंजर नेचर के बारे में बताए। जो तुमने बोला, मुन्नी ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इसके हिसाब से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये लिखा होना चाहिए इट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, है ना। तो ऑल आउट पे भी लिखा था ह्यूमन कंजम्पशन, मॉर्टिन में लिखा था ह्यूमन कंजम्पशन, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, वो बात अलग है। ऑल आउट लगाओ तो मच्छर वहीं बैठा होता है, लगता है नया नशा है मार्केट में, वहीं बैठेगा ऑल आउट के ऊपर ही, ऑल आउट की डब्बी के ऊपर ही, है कि नहीं बात। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑल आउट से, ठीक है, उनके लिए तो नया नशा है कि नहीं बात, ठीक है, अपग्रेडेड। तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें क्या पता लगता है सर, राइट टू प्रोटेक्ट, ये हमारा राइट। अगर कोई हमें बताए नहीं, अगर मान लो तो ऑल आउट के पीछे ना लिखा हो इट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कॉइल के पीछे ना लिखा हो खाने के लिए नहीं है, और एक माता जी बड़ी खतरनाक निकली, उन्होंने कहा वैसे से बहुत मच्छर काटे हैं भैया, रात में बहुत मच्छर हो रहे हैं, तो पता लगा दूध में घोल के पिला दिया तुम्हें, है कि नहीं बात। तो पता लगा, फिर बाद में किसी गलती मानी जाएगी? कंपनी। तुमने बताया क्यों नहीं कि दूध में मिलाने के लिए नहीं है कि नहीं बात। भारतीय महिला तो, भारतीय मम्मियां तो क्या करती हैं, ना पी रहा इसके दूध में घोल के दे दियो, है कि नहीं बात, राइट, दूध तो पीना ही पड़ेगा ऐसे, राइट, यही करती हैं। तो इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो उस पर कौन सा मार्क होना चाहिए? ISI दिखाता है मार्क कि वो प्रोडक्ट क्या है, सेफ है। क्या है? सेफ। तो आपका राइट है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिले, सेफ प्रोडक्ट मिले। और आखिरी राइट क्या है सर, कि आपको कंज्यूमर एजुकेशन मिले, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूं, जागो ग्राहक जागो, है कि नहीं बात। तो जागो ग्राहक जागो, ये आपकी कंज्यूमर एजुकेशन में होनी चाहिए। बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत सारे, है ना, खाली एक दो नहीं, बहुत सारे ऐड आते हैं। जरा गाना गा दिया तो 10 दिल में तो जगह। काका ये औषधि क्या हो? हाँ देखो, क्या औषधि खरीदी तो पीकर ना करा देता, एक्सपायर दे दिया, तो ग्राहक को जागना चाहिए, है ना, राइट। और जैसे ये भी ऐड आते थे बहुत साल पहले, जागो ग्राहक जागो के, है ना, देखो 4000
कंज्यूमर हेल्पलाइन। बेईमानी में पड़े राम जी, मार तोड़ते वजन घटाकर करे मिलावट आम चुराकर। ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाओ। ना सुने आपकी तो मामूली फी देकर कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराओ। चाहो ग्राहक चाहो कोई भी दुकानदार इसे खाने से पहले जरा अपनी सलामती के बारे में भी तो सोचो। डिब्बे पर इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख क्या है आपने देखी? एक्सपायरी डेट का हो गया है ना। तारीख घर तक पहुंचा, जाओ रख जाओ। लेकिन आज तक नहीं मिला। अगर नहीं होती सुनवाई तो कंज्यूमर फोरम क्यों नहीं जाते भाई? एक कागज पे शिकायत लिखी और दर्ज करें। बाकी इसी बीच फैसला और भरपाई फटाफट। क्या लिखा है? जिला ग्राहक शिकायत निवारण न्याय मंच। अरे भैया री, है ना। जिला ग्राहक समझ गए? कौन सा जिला? मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर्म, है ना। तो यहां पे जाके आप अरे भाई कहाँ चले इस मुद्रा में? मेरी मुद्रा के साथ खिलवाड़ किया गया। मैंने टीवी खरीदा था, जो गड़बड़ निकला, अब सीधा कंज्यूमर कोर्ट जाकर केस ठोक दूंगा। तुझे पहले दुकानदार से बात करनी चाहिए। अगर दुकानदार नहीं सुनता तो तुझे कंपनी में बात करनी चाहिए। अगर कंपनी वाले भी बात नहीं सुनते तो तुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, जाओ जाओ। समझे क्या मतलब? वो ये तो हमने पढ़ा भी कि पहले सीधा कहां नहीं जाना, पहले सीधा कोर्ट नहीं जाना। पहले रिलीफ कौन देगा हमें? पहले हमारी सुनवाई कौन करेगा? दुकानदार। फिर सुनवाई किसके पास होगी? दुकानदार कंपनी ना करे तो कोर्ट जाना है, डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाने का ना। पहले लड़ तो लो उससे, क्या पता वो सही कर दे। तो राइट टू बी इन्फॉर्म, इसे बोलते हैं राइट टू बी एजुकेशन। अब देखो टीवी में ऐड दिखा के एजुकेट हो रहे हैं सब, तो इसे बोलते हैं नॉलेज और स्किल बढ़ाओ। किसकी सर? कंज्यूमर की। कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन दो। रेडियो सुनते हैं लोग बाग तो रेडियो में दो, टीवी देखते हो टीवी में दो, है ना। अगर क्रिकेट मैच देख रहे हैं लोग तो क्रिकेट मैच के दौरान दो। तो आपको एक्शन लेना आना चाहिए कि भाई मैं कैसे अपने लिए, है ना, लड़ाई लड़ सकता हूं। तो कंज्यूमर को एजुकेट करना है कि घबराओ मत इन चीजों से, है कि नहीं बात? अपने हक की लड़ाई करो। सिंपल, जैसे आंटी जी बोल रही, सिंपल जाओ फॉर्म भरो, माइनर सी फीस पे तुम्हारा केस लड़ा जाएगा। मैंने बताया संडे को भी खुलता है कंज्यूमर फॉर्म, है कि नहीं बात? राइट। तो पहले दुकानदार के पास जाओ, वो ना सुने, कंपनी ना सुने, तो फिर कंज्यूमर कोर्ट जाओ। तो ये मेरे राइट है। राइट हो गए नहीं हो गए? अब यही राइट सर हमारी नोट्स में, हमारे कॉमिक में यहां दे रखे हैं। राइट टू सेफ्टी, ये तुम्हें सेफ्टी होनी चाहिए। पता लगा बोर्ड के एग्जाम आ गए और तुम रपटते हुए जाओगे, फिर यहां होश में आ जाओगे फिर तुम, है ना। राइट। क्यों होश में आ जाएंगे सर हम? क्योंकि अभी तो तुम मजे ले रहे, तुम्हें लग रहा है दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली दूर नहीं है, समय धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुट्ठी से निकल रहा है धीरे धीरे। अभी तुम गर्मियां थी, फिर एकदम से बरसात आ गई, फिर सर्दियां शुरू हो गई, है कि नहीं बात? फिर एकदम से बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, हार्डली है ना। तो राइट, फिर तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत गलत हो गया। तो इसलिए अभी से तैयारी करेंगे, ईमानदारी से क्या देंगे, टेस्ट देंगे, तो एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। तो देखो राइट टू सेफ्टी पढ़ लिया। राइट टू सेफ्टी मतलब राइट टू बी, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये इसके इस चैप्टर के क्या है सर? हाँ, ये इसके कीवर्ड्स हैं। ये इसका क्या है? कीवर्ड है। तो येलो कलर हाईलाइटेड इज द कीवर्ड ऑफ हेडिंग। तो अगर ये लिखा मिल जाए, अगर बोर्ड्स में ये आ जाए राइट टू बी प्रोटेक्टेड, इसका मतलब क्या है? सेफ्टी, है ना। राइट। कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदें तो ISI मार्क का देख के खरीदें, ठीक है ना। सेफ्टी का ध्यान रखें। अगर लिखा मिल रहा है इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो मतलब राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी लेबलिंग पूरी होनी चाहिए। डेट, प्राइस, क्वालिटी, डायरेक्शन, यूज, है ना, ये सब होना चाहिए। राइट। समझ में आ गई बात? सिंपल है कि नहीं है? राइट टू चूज समझ में आ गई बात? कीवर्ड क्या होगा इसका? फ्रीडम ऑफ चॉइस फ्रॉम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, क्वालिटी जो हमने देखा। राइट टू बी हर्ड क्या है ना। राइट टू बी हर्ड मतलब फाइल द कंप्लेन। आप क्या करो सर? कंप्लेंट, कोई तुम्हारी सुनवाई करे। सुनवाई कौन करेगा सर? पहले दुकानदार, कंपनी, फिर कोर्ट। और आर से रिड्रेसल, आर से रिड्रेसल, आर से
रिलीफ। रिलीफ मतलब इंसाफ। इंसाफ में क्या मांगोगे? प्रोडक्ट का डिफेक्ट दूर कर दो, कंपनसेशन दे दो, जो हमने पीपीटी में देखा। और एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या होता है सर? नॉलेज, कि कंज्यूमर को सही नॉलेज होनी चाहिए कि उसको कहां जाना है, किस फॉर्म में जाना है, और उसको क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं। बात समझ में आ गई? राइट। अब जो मैं तुम्हें कोड बताने वाला हूं, उससे बेहतरीन कोड तुम्हें और कोई लगेगा नहीं चैप्टर में, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद राइट्स का कोड ही क्या बनाया? राइट्स। ताले बजानी चाहिए, ताले बजती रहनी चाहिए। राइट्स का कोड ही क्या है? राइट्स। बोलो आर से क्या बनेगा सर? रिड्रेसल यानी रिलीफ। आई से क्या बनेगा मुन्नी? राइट टू इन्फॉर्म। जी से क्या बनेगा भैया? जी से क्या बनेगा? जी से बनेगा गुड्स की चॉइस। एच से क्या बनेगा मुन्नी? बहुत बढ़िया बात कही। टी से क्या बनेगा? टी से यानी टीचिंग, यानी कि एजुकेशन। और एस से क्या बनेगा? तो भैया राइट का कोड ही क्या है? राइट से अभी इसके है ना क्वेश्चंस देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। रुक जाऊं? पढ़े आगे? अब देखो अगला पड़ाव क्या आता है सर? कंज्यूमर को कैसे और बचाया जाए। ये तो उसके राइट्स हो गए, पर कंज्यूमर को कैसे बचाएं? वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को बचाने के तरीके क्या है? वेज बोले तो तरीका। क्या तरीका है कंज्यूमर को बचाने का? एक तरीका तो खुद है भी, कंज्यूमर खुद ही बचे ले। जाओ ग्राहक जाओ, अपना सामान देखकर समझकर सोच समझकर खरीदे। एक तरीका तो ये हो गया क्या नहीं होगा? मैं होगा क्या नहीं होगा? इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं। कुछ होते हैं हमारे एनजीओस, जैसे फिक्की, सीआईआई, वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं फॉर देयर मेंबर, है ना, कि जब भी वो डील करेंगे तो ग्राहक के साथ ऐसे डील करेंगे, उन्हें इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है। राइट। यानी एक तरीके से हो गए ये कंज्यूमर को चीट करने वालों के लिए पुलिस, है ना। तो कुछ एसोसिएशन बनाई गई जो इन चीजों का खास ध्यान रखते हैं, कौन सा सेलर किस तरह की बेईमानी कर रहा है और उसके खिलाफ केस कर देना है। तो एनजीओ क्या करते हैं? केस करते हैं। एक तरीका ये हो कंज्यूमर को बचाने का, जो बहुत सारे एनजीओ, बिजनेस एसोसिएशंस, है ना, बिजनेस करने वाले के ऊपर लगाम लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना मेडिकल वालों के ऊपर होता है AIMS, है ना, याद आ गई बात। और ऐसे ही बार काउंसिल होती है लॉयर्स के ऊपर, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, है कि नहीं बात। CA के लिए ICAI होता है। ऐसे बिजनेसमैन लोगों के लिए कौन होता है? कुछ बिजनेस एसोसिएशंस होती हैं जो इनके ऊपर लगाम लगाती है कि भाई देखो चीटिंग मत करो यार, है कि नहीं बात। कच्चे लालच में ग्राहक को धोखाधड़ी नहीं। दूसरा, अगली बात, तुम ये बात सेलर को तो समझा रहे हो, साथ साथ किसको समझा रहे हैं? हम कंज्यूमर को अवेयर कर रहे हैं, है ना। राइट, कि भैया अपनी आवाज उठाओ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ो, अपने हितों का ध्यान रखो। और ये सारे के सारे हित किसमें है सर? ये वही तो है सारी की सारी चीजें। अब तो कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, अब तो बदलकर न्याय की दे दो। क्या नहीं देता? देखो आपने पहले भी मेरा कहा नहीं माना था, और अब कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। हाँ नहीं मानता, क्या फांसी लगा दोगे? फांसी तो नहीं, पर आपको कंज्यूमर कोर्ट का फैसला ना मानने पर 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। या अगर दुकानदार या कंपनी कंज्यूमर कोर्ट के फैसले शक्तिमान आ गए, शक्तिमान। तो ऐसी स्थिति में उन्हें सजा या जुर्माना हो सकता है। समझ गए? तो जागो ग्राहक जाओ क्या कहता है? अरे टीवी में ये नहीं आते? अब 30 किलोमीटर चलाइए सिर्फ 10 मिनट। ये लो, सिर्फ 1 दिन में। 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में पता ले, और 10 मिनट में दुबले नहीं होंगे। है कि नहीं बात, कि 10 मिनट में दुबले नहीं होने वाले और ये मुन्नी मोटी नहीं होने वाली 5 मिनट में, है कि नहीं बात। ये सारी चीजें क्या है बताओ?
हाँ, ये सारी चीजें कंज्यूमर के बचाने के लिए, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंज्यूमर को कैसे बचाया जाए, कंज्यूमर को बचाया जाए कंज्यूमर को जानकारी देकर, अवेयर कर कर। इसलिए इतने सारे ऐड बना रखे हैं, सारे थोड़ी दिखा दूं तुम्हें, इसलिए तो सारे ऐड बना रखे हैं कि भैया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचो, सोना स्लिम मेड लगा लो, 5 मिनट में मोटे 5 मिनट में पतले, है कि नहीं बात, राइट। और वो दूसरा कि जाओ नहीं बदलता सामान क्या कर लोगे, तो तुम्हें पता होनी चाहिए जेल भी हो सकती है, 10,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, तो अपने हक की लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। ठीक है, और कैसे बचाया जा सकता है, और बचाया जा सकता है सर, किस तरीके से सर, इस तरीके से अपने बिजनेस को खुद ही क्या करो सर, सेल्फ रेगुलेटरी बाय बिजनेस, यानी बिजनेसमैन क्या करे, अपने बिजनेस को क्या करे सर, सेल्फ रेगुलेट, मतलब खुद ईमानदारी से चलाए। एक बहुत फेमस केस बहुत फेमस, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा है ना, राइट। मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं वो दिखाता हूं तुम्हें, है ना। तो उसमें जेफ बेजोस की कहानी मैंने बताई है, किसकी बताई है, जेफ बेजोस। अब अगर तुम मेरे YouTube चैनल पे जाओगे और इसमें तुम देखोगे बिजनेस करके एक, हाँ, बिजनेस ज्ञान, अगर तुम इस वीडियोस में जाओगे तो इसमें तुम्हें बहुत सारी बिजनेस की बातें पता लगेंगी। उसमें एक है ये, सिर्फ 4 मिनट के, जेफ बेजोस सॉल्व अ केस ऑफ ₹3,000। सिर्फ कितने रुपए का सॉल्व किया केस, 3,000 रुपए का जेफ बेजोस ने सॉल्व किया। शानदार जानदार होंगे और कहते हैं दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, ध्यान सुनने से, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें से कितने लोग ग्राहक का ईमेल पढ़ते होंगे या उनकी प्रॉब्लम सुनते होंगे? क्या सर रतन टाटा, है ना, क्या वो ईमेल पढ़ते होंगे ग्राहक की? फास्ट में कर दूं, अंबानी, राइट, कंपनी के डायरेक्टर है, क्या वो ईमेल पढ़ते होंगे? क्या बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ नहीं, हैं सुंदर पिचै, क्या वो ग्राहक का ईमेल पढ़ते होंगे? राइट, क्या बिल गेट्स ग्राहक का ईमेल पढ़ते होंगे? लेकिन दोस्तों इन सब में एक पर्सन ऐसा है जो अपने ग्राहक का ईमेल पढ़ता है, कस्टमर का ईमेल पढ़ता है, कस्टमर के प्रोडक्ट की वैल्यू चाहे कितनी हो, 3,000 रुपए या 4,000 रुपए। यहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जेफ बेजोस की, अमेज़न के सीईओ, जिनकी खुद की नेटवर्क है 18,510 करोड़, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। अब समझना, केस समझना। और वो अपने ग्राहक का ईमेल पढ़ा करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। और इस बार उनका जो ग्राहक है वो है इंडियन। या दोस्तों मुंबई के एक पर्सन ने उन्हें ईमेल लिखी ये और बोला कि सर मैंने सिर्फ 3 या 4,000 रुपए का भी मोबाइल मंगाया है, लेकिन अमेज़न के थ्रू मंगाया, अमेज़न के डिलीवरी बॉय ने उसको कहां रख दिया सर, सोसाइटी गेट पर रख दिया और वो चोरी हो गया। चोरी होने के बाद मैंने कई बार अमेज़न के कस्टमर केयर पे कॉल करी, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल वैसे था जैसे ही लिखा है, जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू वन। वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है कोई ढंग से, है ना, मेरे रिस्पांस नहीं दे रहे। तो हो सकता है कि आप मेरे जैसा एक कस्टमर खो दें, मिस्टर जेफ बेजोस। और मजेदार बात सुनिए दोस्तों, मजेदार बात, ये ईमेल सीईओ ऑफ अमेज़न ने पढ़ी, राइट, और उन्होंने इसको सॉल्व भी किया, अपनी टीम को फॉरवर्ड किया कि ऑन द स्पॉट इस मैटर को सुलझाया जाए, चाहे मैटर 1,000 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ रुपए का हो। दोस्तों मैटर सुलझाया गया, पैसे रिफंड भी कर दिए गए, राइट। और ये बात प्रूफ भी होगी, इसमें ग्राहक की कोई गलती नहीं है। शायद इसीलिए जेफ बेजोस को वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कहा जाता है और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं इन्हीं छोटी-छोटी बातों के लिए, लेकिन वो है बहुत महत्वपूर्ण, राइट। एक ग्राहक उनके लिए बिल्कुल हीरे के समान है। यही उनके बिजनेस का उन्हें टॉप मोस्ट पर्सन बनाते हैं। जी हां दोस्तों, जेफ बेजोस बर्थ 1964 में हुआ, राइट, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है। अमेज़न की उनकी, तो मैं आपको नेटवर्क जो अमेज़न की नेटवर्क पहुंच चुकी है 1.7 बिलियन नहीं 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, राइट। उनको सिर्फ 2 ही चीजें पसंद है कि कस्टमर इज किंग और दूसरी चीज आई एम द सर्वेंट। वो कहते हैं कस्टमर भगवान है, कस्टमर ही किंग है और मैं कस्टमर का सर्वेंट हूं, मुझे उनकी सेवा करनी है एज अ सर्वेंट। और वो जानते हैं कस्टमर को 2 ही चीज पसंद नहीं है, कस्टमर को 2 ही चीज पसंद नहीं है। पहली चीज डिले, कस्टमर को अपने सामान की डिलीवरी डिले पसंद नहीं है, और दूसरी चीज कस्टमर को खराब माल पसंद नहीं है, बेकार चीजों को वो पसंद नहीं करता। तो कस्टमर की टीम को अगर खुश रखना है तो टाइम पे पहुंचाए और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहुंचाए और बढ़िया माल पहुंचाए, राइट। ये उनकी मेजर पॉलिसी है जेफ बेजोस की।
दोस्तों यही आज की बहुत ही बेहतर बिजनेस न्यूज थी, जिससे पता लगता है कि चाहे अमाउंट कितना भी हो लेकिन कस्टमर बिग है, राइट। और वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन आपके एक एक मेल को, है ना, शायद पढ़ रहा हो। तो मैं मिलूंगा किसी अगली बिजनेस न्यूज में। तब तक आपको पता करना क्या है, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और मुझे क्या समझ में आई बात? साइंस से ग्रेजुएट। हाँ मुन्ना मुन्नी बोलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हाँ कैसे हैं आप? हाँ जी। हाँ इससे क्या समझ में आया बताओ मुझे। नहीं, जेफ बेजोस जो कितनी नेटवर्थ बताई उनकी है ना, रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं वर्ल्ड के, उनके लिए 3,000 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं। जो तुम्हारे लिए 1 रुपये कीमत है ना, गिर गए तो कौन उठा रहा है, कमर में दर्द हो रहा है छोड़ पड़ा रहने, ऐसे उनके लिए 3,000 की कीमत होगी। लेकिन मुद्दा 3,000 के मोबाइल का नहीं, मुद्दा किसका है, कस्टमर का है। तो उन्होंने क्या किया, क्या किया उन्होंने, हाँ केस को सॉल्व किया 3,000। इसे पता क्या बोलते हैं, ये वर्ल्ड का बेस्ट एग्जांपल है, वर्ल्ड का बेस्ट एग्जांपल। किस चीज के लिए सर, किस चीज के लिए पुष्पा? नहीं, इस चीज के लिए, सेल्फ रेगुलेटरी बाय बिजनेस। अगर एक बिजनेस फर्म, एक बिजनेस कंपनी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज करे कि हमें लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहना है, यानी लॉन्ग टर्म तक अपनी कंपनी को बहुत टॉप पे पहुंचाना है, तो उन्हें कस्टमर की सर्विस बहुत टॉप क्लास करनी पड़ेगी और कस्टमर के दुखों का निवारण, है ना, चाहे वो मात्र जेफ बेजोस के लिए मात्र 3,000 रुपए का क्यों ना हो, 1 रुपए का ही निवारण क्यों ना हो, भैया कस्टमर का 1 रुपए भी क्या है सर, कीमती है। तो तुम्हें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर को बचाने का अगला तरीका क्या हुआ, सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस। अगला तरीका क्या है सर, इंस्ट्रक्शन बाय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो भी तुम्हें बता रही है उनको प्रॉपर तरीके से क्या करो सर, फॉलो करो। जैसे बिजनेस को बताया कि भैया मिलावट मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो। और अगला क्या है सर, केयर फ्रॉम गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है सर, है ना, जैसे नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, 3 टायर रिड्रेसल, समझ गए ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन बना दिए, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से हमें बातें बताती है कि भैया जब भी तुम कोई सामान खरीदो तो कौन सा खरीदो सर, एग मार्क का खरीदो। अगर कैसे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ऑयल, दाल, है ना, चावल, हनी, तो उसके ऊपर कौन सा मार्क होना चाहिए, एग मार्क। अगर तुम खरीद रहे हो भैया जैम, है ना, तो फ्रूट्स, पिकल, ये कैसा होना चाहिए, एफपीओ। अगर तुम वूल खरीद रहे हो तो क्या होना चाहिए सर, वूल मार्क की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का है। अगर तुम क्या खरीद रहे हो सर, पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो इको मार्क होना चाहिए। और अगर तुम ज्वेलरी, ज्वेलरी तो खरीदते ही हो, ये पहन रखे ना ये, तो क्या खरीदे हो, क्या क्या देख के, हॉलमार्क। तो हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें, एग्रो मार्क को देखें। और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे तो क्या क्या देखो, ISI देखो। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो क्या खरीदो सर, ISI मार्क देख के खरीदो। FSSAI वो होता है फूड के लिए कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी फूड की ठीक है, हाँ वह अभी हमने नोट्स में लिख भी रखा है, ठीक है ना, राइट। तो हमने क्या पढ़ लिया सर, मैंने तुम्हें क्या पढ़ा दिया, ए पुष्पा पुष्पी सुन नहीं रहे तुम, मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना सर। सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस कौन सा एग्जांपल दिया सर, जेफ बेजोस वाला, कि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि मैं कंपनी में एथिकल, ईमानदारी से काम करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। दूसरा, बिजनेस एसोसिएशन, फिक्की, और ये 2 नाम याद रखना, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। जैसे बार काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है लॉयर्स के लिए, ऐसी फिक्की, CII कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस करने वालों के लिए। कंज्यूमर अवेयर, कंज्यूमर क्या होना चाहिए सर, अवेयर होना चाहिए, उसे सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने तुम्हें अभी ऐड दिखा दिए, ठीक है ना। कंज्यूमर को पहले से सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी कंज्यूमर बचेगा। और उसको अपनी वॉइस रेस करनी आनी चाहिए कि भाई मेरे साथ क्या बेईमानी है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एजुकेट करें,
कंज्यूमर को उनके राइट्स उनको दिलाएं, और गवर्नमेंट क्या करे, बीच बीच में नए नए क्या बनाती रहे, लॉ बनाती रहे, लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाती रहे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, लीगल फ्रेमवर्क बीच बीच में डालते रहे, ताकि कंज्यूमर के खिलाफ जो भी लोग बेईमानी कर रहे हैं वो डरे रहें कि हाँ भाई हमें ग्राहक के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी। ठीक है, उससे पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पुराना एक्ट था। ठीक है ना। ये सर आपकी फोटो लग रही है, मुन्नी कह भी रही है, तो मेरी फोटो क्या कहती है सर? हाँ मेरी फोटो कह रही है सर सबसे बढ़िया गोवा। अगर कंज्यूमर को बचाना है सबसे बढ़िया गोवा है। गोवा जाओ, एंजॉय करो, है ना, चिल करो, चिल। ऐसे क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 1 सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस। बढ़िया के बी से क्या बनेगा सर? पॉइंट नंबर 2 गोवा के जी से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 5 गवर्नमेंट। ओ से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ए से क्या बनेगा रे पुष्पा? पॉइंट नंबर 3 अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर। इसलिए सबसे बढ़िया गोवा। और एक और मुद्दे की बात पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। सर ये तो हमने देख लिया, हमें कुछ नहीं करना, जो करना है किसे करना है? दूसरों को करना है। बिजनेसमैन खुद को सेल्फ रेगुलेट करे, सरकार लॉ बनाए, एनजीओ हमें समझाए, है ना, गवर्नमेंट और एनजीओ हमें मिलकर एजुकेट करे। हमें कुछ ना करना, जो करे कौन करेगा? दूसरे करेंगे, हम कुछ ना करेंगे, है ना। प्रॉपर यहाँ पे बिंगो टेढ़े मेढ़े बिंगो, है ना, राइट। इसको ये पूरी इंफॉर्मेशन छापो, लेबल करो, ये करो वो करो, है कि नहीं बात? समझे ना बात? राइट्स मेरे क्या है? कोई मेरी सुनवाई करे, मुझे रिलीफ दे, ठीक है ना, मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन दे। दुनिया भर की बातें हमने दूसरों पे टाल रखी हैं। राइट्स दूसरों के, राइट टू चूज मुझे मिलना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, है ना, राइट। जी से क्या था? है ना, कोई मुझे ग्रीव यानी कोई मेरी सुनवाई करे, ठीक है ना, राइट, कोई मुझे एजुकेट करे, दूसरों पे टाल रखा है। और ऊपर सबसे बड़े गो में क्या था कि दूसरे लोग करते ना, मैं कुछ नहीं करूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि सारे काम तुमने राइट्स पढ़ लिए, तुमने वो पढ़ लिया, सबसे बढ़िया गोवा, सब कुछ कौन कर रहा है? दूसरे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अकेला ऐसा जो ये बताता है कंज्यूमर क्या करेगा, मैं क्या करूं, ग्राहक क्या करे। बोलो जल्दी, ग्राहक क्या करे? सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बढ़िया गोवा, दूसरों को ये करना है। राइट्स, ये मेरे राइट्स हैं, दूसरे ने नहीं मुझे राइट दिए तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला, एक उस पर इधर ध्यान दो। जज साहब ने बोला हमें क्या करना है, ग्राहक को क्या करना है। सबसे पहला जो हाईलाइटेड है बस वो याद रखो, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। बताओ, ए ग्राहक अवेयर रहे, बी अवेयर। किससे अवेयर रहे? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से कि गुड्स और सर्विस लेटेस्ट कौन से हैं, और मुझे उसमें से कौन सा चॉइस करना है। अब तुम्हें मोबाइल खरीदना, मैं तुम्हें 5 साल पुराना मोबाइल बेच दूं, 1 GB रैम, है ना, 6 GB की हार्ड डिस्क मेमोरी, 2G 3G चलेगा, उसमें कोई 4G नहीं चलेगा, 5G नहीं चलेगा। और तुम कह रहे हो ठीक है भैया, कितने का है भैया, कितने का भैया, भैया 5000 का है। 5000 में तुमने खरीद लिया, पता लगा 5000 में इससे अच्छे मोबाइल आ जाएंगे। तो तुम्हें खुद जागना है कि तुम्हें खुद अवेयर रहना आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। सेलर के पास तो पुराना माल है, बेचेगा ही, है ना। हलवाई की दुकान पे गए, मिठाई वाला कभी ये बोलेगा, तुमने पूछा भैया मिठाई ताजी है ना, वो क्या बोलेगा? अरे अभी अभी आई है, अभी अभी, अरे भैया बिल्कुल 5 मिनट देखो गरम गरम है कि नहीं बात? वो कहीं बोलेगा कि मैंने 2-3 दिन पहले बना के रख ली थी, वो तो पहले तुम्हें चिपका रहा हूं, नहीं ना। तो तुम्हें अवेयर रहना है। दूसरी बात, अवेयर रहूं तो कैसे रहूं? सबसे बढ़िया बात भैया, स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदो, मतलब ब्रांडेड गुड्स खरीदो, है कि नहीं बात? जिसपे ISI मार्क लगाओ। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो, FPO लगाओ। ज्वेलरी खरीदो, हॉलमार्क लगाओ, ठीक है। खाने पीने की चीज ले रहे हो तो FSSAI मार्क हो, ठीक है। तीसरी चीज, और मैं अवेयर कैसे रहूं? मुझे रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। ऑल आउट कचवा छाप मुझे पता होना ही है। मुझे पता होना चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस से क्या करना है सर, कैसे सेफली मुझे इसको यूज करना है। पीना नहीं है भैया, मम्मी लोग दूध में मत डाल देना बस, है ना, रात को इसके दूध मिलाती हो, पापा भी कह रहे हाँ, है कि नहीं बात?
हाँ कि भैया सैनिटाइज पिला दो इसे थोड़ा सा, सैनिटाइजर, ठीक है। रीड लेबल, लेबल क्या था सर, ये क्या है, रीड लेबल कि कितना प्राइस है, कितना नेट वेट है, कब एक्सपायरी डेट है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ। फेयर डील करें। अब फेयर डील पता क्या होता है, फेयर डील में हम सबसे लालची हम है, पता कैसे, तुम गई एक दुकान पर, दुकानदार ने बोला भैया इसका मार्केट प्राइस है 1 लाख रुपए, जीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा 18%, 18,000, टोटल बिल बनेगा 1,18,000। अगर तुम जीएसटी ना दो और पेमेंट मुझे कैश में दे दो तो मैं जीएसटी नहीं लूंगा, सीधा क्या कर दूंगा, कैश दे दो, सीधा 1 लाख में दे दूंगा। यही करते दुकानदार। तुमने कहा 18,000 बच जाएंगे, हे माता जी बच जाएंगे, तो तुम क्या करोगे, कैश दे दोगे। अब ये तुमने क्या किया, फेयर डील नहीं करी। तुमने जो पैसा सरकार का था वो तुमने अपना बचाने के चक्कर में डील कैसी करी, अनफेयर करी। बाद में वो घर जाकर तुमने लाख रुपए का लैपटॉप खरीद लिया, है ना, समझ मेरे बात, लैपटॉप अंदर फूक गया 2-3 दिन में ही, धुएं निकल गए उसमें, सही करा लो। क्यों सही नहीं करा सकते, क्योंकि तुमने जीएसटी नहीं दिया, बिना जीएसटी के बिल नहीं होता, लीगल बिल नहीं होगा तो भैया गई भैंस पानी में। 18,000 बचाने के चक्कर में लाख रुपए बेकार हो गए और तुम्हारी कोई सुनवाई भी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि तुमने क्या नहीं लिया, जीएसटी वाला बिल नहीं लिया। और जीएसटी को बिल को क्या बोलते हैं सर, कैश मेमो। तो फेयर डील करो, कैश मेमो लो, फेयर डील करो और कैश मेमो लो। ईमानदारी से पैसे बचाने के चक्कर में, तो ईमानदारी से क्या करो सर, लीगल गुड्स खरीदो। इलीगल समझ गए ना, राइट, सस्ते के चक्कर में चोरी का माल ले लेना, पता लगा ये मुन्नी निकली चेन स्नेचर, स्कूल गई घर चेन छीन ली, है ना, राइट, और फिर तुम्हें बेच दिया, खुद भी पकड़ी तुम भी पकड़े गए। तो गलती इसकी इतनी है कि तुम्हारी है कि तुमने सस्ते लालच के चक्कर में क्या किया, चोरी का माल खरीदा, कैश में खरीदा, बिना बिल के खरीदा। तो जज पहले तुम्हें पकड़ेगा, कहेगा तू बता तूने क्यों खरीदा बिना बिल का माल, है नहीं, वो तो चोर है पर तू भी तो चोरी है, क्योंकि तुझे क्या लालच है, पैसे का। तो डील में ऑनेस्टी, लीगल गुड्स खरीदो, है ना, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, समझ गए ना, इस तरह की चालूपंथी नहीं करने का। अगली बात सर, अगर तुम्हें लगता है कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रही है तो भैया एक्शन लेने में आलस मत करो। संडे को भी कंज्यूमर कोर्ट खुलता है मुन्ना, संडे को भी कंज्यूमर कोर्ट खुलता, भगे चले जाना, है कि नहीं बात। और एजुकेट करते रहो खुद को, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खुद को एजुकेट करते रहो। जागो ग्राहक जाओगा, अगर ऐड आए तो चैनल मत बदलो, है ना, राइट, रेडियो पे ऐड आए तो गाना चैनल मत बदलो, सुन लो भैया, तुम्हारे लिए 2-4 सेकंड, 20-30 सेकंड में जिंदगी ना खत्म हो जाएगी तुम्हारी, है कि नहीं बात। तो जागो ग्राहक जाओ के ऐड को आप इग्नोर ना करें। जैसे केबीसी में नहीं आता बच्चन साहब, आरबीआई कहता है सशक्त बनिए, है कि नहीं बात, राइट। तो ऐसे ऐड को इग्नोर मत करो भैया, सुन लो कुछ कह रहे हैं तो, है ना। और एनवायरमेंट का रिस्पेक्ट करो, प्लास्टिक ना खरीदे, है ना, मुन्नी जॉलाइन बनाने के चक्कर में च्युइंगम खाई हुई फट फेंक दी, है ना, ऐसा ना करें। पॉल्यूशन में अपना योगदान ना करें, है ना, कि भैया पॉल्यूशन बहुत जरूरी, हम तो पॉल्यूशन फैलाएंगे, ठीक है, तो कृपया करके पॉल्यूशन में योगदान ना करें, है कि नहीं बात, राइट। तो ये सारे काम एक ग्राहक की क्या है, ग्राहक की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या पढ़ा हमने, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। अब ये एसआरसीसी बन रहा है नोट्स में, तो भैया एक बात ध्यान रखना, 12th के बाद मुन्ना मुन्नी जान चली जाए, टुच्चे कॉलेज में नहीं जाना बिल्कुल भी। कहां जाना है सर, हाँ याद रखना क्या कमाना है। एसआरसीसी वाले खुद तो डिग्री तुम्हें लेके थाली में परोस को तो लाएंगे नहीं, भैया हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, भैया तुम्हारे वजह से हमारे धन्य हो जाएंगे, हैं, तुम्हारे पैर धो के हम कॉलेज, आप हमारे कॉलेज में आदब बात, हम उल्टा हमसे फीस ले लो आने की ओर, ठीक है ना, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो भैया कमाना पड़ेगा कि एसआरसीसी कमाना पड़ता है, अर्न SRCC, नॉट फेसबुक। मालक फेसबुक पे लगे रहे, है ना, इंस्टा और इंस्टे पे लगे रहेंगे। इंस्टे पे आजकल और नया टाइम वेस्ट करने होगा, पहले फेसबुक कम था क्या, अब इंस्टे ने और दिमाग चला रखा
रील बनाऊंगा 20 सेकंड का डेटा बता, क्या करूं, कंटेंट बता, 30 सेकंड का है, राइट, और दिमाग चल गया। तो भैया ई से क्या बनेगा सर? पॉइंट नंबर 10, बताओ पॉइंट नंबर 10 क्या है? हाँ, ए से बनेगा पॉइंट नंबर 1, आर से बनेगा पॉइंट नंबर 4, एन से बनेगा पॉइंट नंबर 9, ठीक है पुष्पा। एस से बनेगा पॉइंट नंबर 2, आर से बनेगा पॉइंट नंबर 3, सी से बनेगा पॉइंट नंबर 7, अगले सी से बनेगा पॉइंट नंबर 8, और नॉट तो नॉट है, नॉट बोले तो कुछ ना, इससे कुछ ना बनना। फेसबुक के एफ से क्या बनेगा रे? फेस के एफ से बनेगा पॉइंट नंबर 5, और बी से बनेगा पॉइंट नंबर 6। तो सारे पॉइंट आपके कवर होते हैं, ठीक है। तो आज हमने बताओ कौन से 3 टॉपिक चकाचक कवर किए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, राइट्स का कोड ही क्या था? राइट्स, और सब में बढ़िया, सबसे बढ़िया गोवा, सबसे बढ़िया क्या सर? गोवा, ठीक है, समझ में आ गई ना बात, राइट। और जो कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर वो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों को जगाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, या लोगों के बिहाफ पे केस भी करते हैं, वो कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, है ना। एक 3-4 नाम याद रख लेना, जैसे वॉइस, सेरा, सीपीसी, सीजीएसआई, मुंबई ग्राहक पंचायत, कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस, कट्स लाइक अ नाइफ, है ना, कंज्यूमर एसोसिएशन, है ना। ये तो 3-4 इसमें से याद कर लेना, क्योंकि इनके नाम है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना, राइट। इस तरह के एनजीओ होते हैं हमारे देश में, ठीक है मुन्नी। अब सर देखते हैं क्या गुल खिलाए तुमने, गुलशन गुलशन। ये तो तुम्हारे पास किताब है, पहले क्वेश्चन कर ही लेंगे, सीधा केस स्टडी पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 3-4, है ना, मार्क्स में। देखो क्या लिखा है, राइट बताना, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट। बोलो रे मुन्ना। कैसे पता लगेगा भैया? उसका टांग बताओ, उसकी टांगी काट दी रे मुन्ने की, है कि नहीं बात? और पूरी जिंदगी के लिए बेचारा परेशान, किसकी नेग्लिजेंसी से? ठीक है, तो कौन सा राइट है? RIGST में से राइट टू सेफ्टी तो है ना, ढंग से उसको सेफ्टी से काम नहीं किया गया, है ना, रिलीफ की बात नहीं, इंफॉर्मेशन की बात नहीं, सेफ्टी भाई किसी का इलाज करो, सेफ तो करोगे। तो याद रखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को लगता है आउट ऑफ कोर्स आ गया सर, याद आ गया ना हमारी हर चैप्टर की कहानी। सर ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, सर ये कोई पूछने वाली बात है? क्या पूछ लिया? 3 पॉइंट हाईलाइटेड द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्कस इन ग्राहक शक्ति वर्क। बताओ 3 पॉइंट दैट हाईलाइटेड द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत इसलिए, ये टॉपिक पता कौन सा है? ये अरे मुन्ना, चैप्टर का पहला पेज क्वेश्चन 1, ये वो टॉपिक है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिक से पूछ लिया, चैप्टर नंबर इंपॉर्टेंस से भी ऊपर बेसिक। हाँ, कंज्यूमर में
कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। कंज्यूमर क्या है? अनऑर्गेनाइज है। एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर अनअवेयर है। ये बेसिक से पूछ लिया कि कंज्यूमर को क्यों जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो आउट ऑफ कोर्स कहां है? पहले को तुम्हारे किताब का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब आउट ऑफ कोर्स कहां भैया बताना जरा, क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना। बताओ 5 मंजू, अंजू मंजू की तरह मंजू, अच्छा मनुज, कंज्यूमर राइट बता दो रे पुष्पा। गलत, राइट टू बी हर्ड नहीं। हाँ, ही कंप्लेंट अबाउट द कंपनी, सेंड अ रिटर्न अपॉलॉजी, स्टेट द राइट जो उसको मिल गया। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने माफी मांग ली और काम तुम्हारा प्रोडक्ट बदल देंगे, तो राइट टू हर्ड हो नहीं गया। हर्ड में क्या पहले कौन सुनेगा? पहले दुकानदार, कंपनी सुनेगी और एड भी दिखाया, फिर कौन सुनेगा? कौन? सिक्स बताओ। कंज्यूमर राइट बताना है। रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया मतलब रिलीफ, रिड्रेसल है ना। आर से रिड्रेसल, आर से रिलीफ, इंसाफ मिल गया ना उसे। उसमें हाँ सुनवाई होगी ना वहां उसको कि हम एग्जिस्टिंग पैकेट मार्केट से विड्रॉ कर लेंगे, आप चिंता मत करो, न्यू पैकेट देंगे आपको नए लेबल के साथ लोगों को। तो वहां सुनवाई भी होगी और यहां उस ग्राहक का प्रोडक्ट बदल दिया तो रिलीफ, तो रिलीफ सबसे बेस्ट है। ठीक है, 7वां बता दो, चलो 7वां। क्या होगा? हाँ, चूज नहीं करने दे रहा ना उसे, तो क्या होगा सर? राइट टू ये हम कर चुके हैं, ये भी हो गया। 13 सेम है बिल्कुल। 14 नहीं, इन स्पाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट शॉपकीपर वॉज नॉट रेडी, तो कौन से राइट? नेम एंड एक्सप्लेन द राइट विच हर्ष कैन एक्सरसाइज। बताओ। हाँ, वो कह रहे कि भैया बदल नहीं रहा, वो सुनवाई नहीं हो रही उसकी, और जब बदल देगा तो राइट टू रिड्रेसल हो जाएगा। जब तक बदल नहीं रहा तब तक कौन सा राइट है? राइट टू बी हर्ड। और जैसे वो बदल देगा, नया प्रोडक्ट आएगा, तो हम बोलेंगे राइट टू रिड्रेसल हो गया। इस बार आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। बताओ जी, गुप्ता जी पूछ रहे हैं कुछ? बोलो बाकी।
ठीक है, राइट टू Gupta has been suggested to exercise right of information. ठीक है, हाँ, right to get complete information about the product including data manufacturing, ये सारी चीजें. नाइनटीन आउट ऑफ कोर्स ये आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफर. मैंने चैप्टर नंबर 10 में भी तुम्हें बताया आईपीओ निकलता है. आईपीओ में सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसके पास हाँ कब, अरे आईपीओ छोड़ो, ये वर्ड क्या जो मैंने हाईलाइट किया, कंप्लीट डिस्क्लोजर. यानी कंप्लीट डिस्क्लोजर मतलब इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है. तो क्या होगा सर, राइट टू इंफॉर्मेशन. 20 लास्ट 20 कर लेते हैं. वेराइटी ऑफ गुड्स, कौन सा राइट है, राइट टू चूज. तो इस देखो तुम कितने सारे क्वेश्चन राइट्स पे आए हैं, है ना. तो एग्जाम में दो टॉपिक की बहुत ज्यादा संभावनाएं आने की, एक तो राइट्स पर और एक रिड्रेसल एजेंसीज पर, है कि नहीं बात. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे राइट्स पर, ठीक है ना, राइट. तो बाकी जो टॉपिक पढ़े है ना, ये हम कवर कर ही चुके हैं. बाकी कुछ टॉपिक और है, कुछ सेम है ना. 27वां देख लो, चलो आखिरी, कौन सा राइट है सर, अगर तुम्हारी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई तो हाँ, तो भैया क्या करेंगे, तुम्हें खुद सुनेंगे, तुम्हारा राइट है ना, यानी कौन सा राइट मिल रहा है कंज्यूमर को कंपनी के द्वारा, राइट टू बी हर्ड. तुम्हारी कोई भी क्वेरी सॉल्व नहीं, हम सुनेंगे. तो देखो राइट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, कई सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं. रिड्रेसल के हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, जो बचे हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे. तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो.